नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। प्रधानमंत्री मोदी ने यूनाइटेड नेशंस को फिर समझाया सुधारों और बदलाव का महत्व, पाकिस्तान और चाइना को भी दो टूक जवाब। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO में सभी सदस्य देशों से कनेक्टिविटी, आतंक पर संयुक्त राष्ट्र में तत्काल सुधार करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने 75 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन कई सफलताएं पाने के बाद भी संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य अभी भी अधूरा है। संयुक्त राष्ट्र को सुधारों की जरूरत है, परिवर्तन ही एकमात्र चीज है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि कैसे इस महामारी के संकट के दौरान भारत ने 150 देशों में हाइड्रोक्लोरोक्विन और पैरासीटामोल जैसी एंटी कोविड दवाइयां पहुंचाई। चीन का नाम लिए बिना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा, चाबहार बंदरगाह, अश्वाबाग समझौता, ये सभी कनेक्टिविटी को लेकर भारत के दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। अर्नब गोस्वामी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को दी चुनौती। जी हां दोस्तों, रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने जमानत के लिए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। उन्होंने अपनी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अर्नब गोस्वामी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जिसमें उन्हें 2018 में आत्महत्या के मामले में अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। दोस्तों अर्नब गोस्वामी और दो अन्य कथित तौर पर 2018 में एक इंटीरियर डिजाइनर और उनकी मां को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी हैं। दोस्तों बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक दिन पहले सोमवार को अर्नब गोस्वामी को अंतरिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा था कि वो बेल के लिए निचली अदालत में जाएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। इमरान खान ने किया इस निंदा पर ट्वीट, UN वॉच बोला पाकिस्तान UNHRC में रहने लायक नहीं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और संयुक्त राष्ट्र समर्थित संस्था UN वॉच के बीच अभिव्यक्ति की आज़ादी के मुद्दे पर जुबानी जंग देखी जा रही है। इमरान खान ने फ्रांस पर निराशा साधते हुए ट्वीट किया था कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर इस निंदा को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके बाद ही UN वॉच ने उनके इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि आपकी संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार संगठन UNHRC में मौजूदगी बर्दाश्त के बाहर है। पाकिस्तान के ऊपर लगातार मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। इसके बावजूद इस साल चीन और रूस के साथ पाकिस्तान को भी संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार संगठन का सदस्य बनाया गया है। उस समय भी UN वॉच ने एक बयान जारी कर पाकिस्तान के सदस्य बनने पर कड़ी आपत्ति जताई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, अब आप अमेजन प्राइम वीडियो पर भी देख सकेंगे लाइव क्रिकेट मैच। जी हां दोस्तों, क्रिकेट देखने वालों के शौकीन लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब आप अमेजन प्राइम वीडियो पर भी लाइव क्रिकेट मैच देख पाएंगे। कंपनी ने साल 2025-26 के लिए भारत में होने वाले क्रिकेट मैच के टेलीकास्ट के अधिकार खरीद लिए हैं। कंपनी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि अमेजन प्राइम वीडियो पहली भारतीय स्ट्रीमिंग सर्विस हो गई है जिसके पास एक्सक्लूसिव लाइव क्रिकेट मैच के अधिकार होंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेजन और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के बीच कई सालों के लिए हुए इस करार के तहत प्राइम वीडियो महिलाओं और पुरुषों के सभी इंटरनेशनल मैचों का लाइव टेलीकास्ट कर सकेगा। इसमें वनडे, T20 और टेस्ट फॉर्मेट भी शामिल होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। चीन और अमेरिका में फिर ठनी, 4 चीनी अधिकारी प्रतिबंधित, बाइडेन को बधाई देने से कर दिया इनकार। जी हां दोस्तों, अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने हांगकांग में राजनीतिक अधिकारों के दमन के मुद्दे पर चीन के 4 और अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। सोमवार को मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में बताया गया है कि इन 4 की अमेरिका यात्रा और यहां किसी भी तरह की संपत्ति हासिल करने पर रोक लगा दी गई है। उधर चीन ने सोमवार को कहा था कि उसने अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन की जीत के ऐलान पर संज्ञान लिया है, लेकिन फिलहाल कोई बधाई संदेश भेजने से परहेज कर रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेरिका ने इन अधिकारियों को हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को लागू कराने में उनकी भूमिका के लिए प्रतिबंधित किया है, क्योंकि अमेरिका इस कानून को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विपक्ष की राजनीति को बेहद कड़ाई से दबाने के रूप में देखता है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में कुछ दिनों के लिए मिल सकती है जहरीली हवा से निजात। जी हां दोस्तों, राजधानी में लोगों को कुछ दिनों के लिए जहरीली हवा से निजात मिल सकती है। इसकी वजह है दिल्ली में बारिश के आसार। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने आने वाले कुछ दिनों में राजधानी दिल्ली और एनसीआर में हल्की बारिश की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 15 से 17 नवंबर तक राजधानी और उससे सटे इलाकों में हल्की बारिश होगी, जिससे कुछ दिनों के लिए ही सही दिल्ली एनसीआर के लोगों को जहरीली हवा से मुक्ति मिल सकेगी। अभी दोस्तों बात की जाए तो धीमी हवा और लगातार पराली के जलने की वजह से राजधानी में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। दिल्ली के साथ साथ एनसीआर में भी हालात खराब हैं। एक और जहां नोएडा का AQI 700 के पार है, वहीं गुरुग्राम का 900 के पार है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। दोस्तों प्रदूषण की वजह से लोगों को कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। मॉर्निंग वॉक के दौरान लोग जुकाम, आंखों में जलन, खांसी जैसी परेशानियों की शिकायत कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टीआरपी घोटाला, मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के डिस्ट्रीब्यूशन हेड को किया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, टीआरपी घोटाले में मुंबई पुलिस ने रिपब्लिक टीवी के डिस्ट्रीब्यूशन हेड को गिरफ्तार कर लिया है। ये इस केस में कुल 12वीं गिरफ्तारी है। दोस्तों मुंबई पुलिस के अनुसार मंगलवार सुबह 7:40 पर पुलिस ने थाने वेस्ट इलाके में बनी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में छापा मारा। इसके साथ ही वहां रहने वाले घनश्याम दिलीप कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। घनश्याम कुमार सिंह रिपब्लिक टीवी में डिस्ट्रीब्यूशन हेड के पद पर तैनात थे। पुलिस अब घनश्याम सिंह को SEMM कोर्ट में पेश करेगी, जिसमें उनकी जमानत पर सुनवाई होगी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस केस में अब तक 3 चैनल मालिकों समेत कुल 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोप है कि चैनल मालिकों ने टीआरपी मापने वाली एजेंसी के कर्मियों को घूस देकर टीआरपी मीटर वाले घरों का पता कर लिया और फिर लोगों को प्रलोभन देकर कुछ खास चैनलों को देखने के लिए प्रेरित किया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बिहार में जारी है कांटे की टक्कर। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। यह खबर लिखे जाने तक एनडीए 123 सीटों पर बढ़त बनाए हुए थी, जबकि आरजेडी 113 सीटों पर आगे चल रही थी। फाइनल नतीजे यह वीडियो बनाए जाने तक नहीं आए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बड़ी खुशखबरी, ऑस्ट्रेलिया में ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन का उत्पादन शुरू, 3 करोड़ खुराक तैयार। जी हां दोस्तों, इस महामारी से जूझ रही दुनिया के लिए ऑस्ट्रेलिया से बड़ी राहत और उम्मीद की खबर आई है। ऑस्ट्रेलिया की CLS लिमिटेड कंपनी ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की इस महामारी वैक्सीन का उत्पादन शुरू कर दिया है। दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने दावा किया है कि सोमवार तक कंपनी विक्टोरिया में वैक्सीन की 3 करोड़ खुराक के उत्पादन के दायरे में पहुंच गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सिडनी के 2GB रेडियो के अनुसार ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य मंत्री ग्रेग हुड ने इसकी पुष्टि की है। हंट ने 2GB रेडियो को कहा कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से टीकाकरण स्वैच्छिक होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सोशल मीडिया पर हो रहा है अमेजन का विरोध, ट्रेंड करने लगा #बायकॉट अमेजन। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन का काफी विरोध चल रहा है। कथित तौर पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने पर कंपनी के खिलाफ ट्विटर पर बायकॉट अमेजन ट्रेंड कर रहा है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब अमेजन ऑनलाइन इस तरह के बैकलैश का सामना कर रहा है। इस साल की शुरुआत में ई-कॉमर्स कंपनी को भारतीय ध्वज के अलावा भगवान गणेश और आध्यात्मिक प्रतीक ओम के चित्रों के साथ डोरमेट और बाथरूम कालीन बेचने के लिए नेटिजन से भारी आलोचना मिली थी। अमेजन के प्लेटफॉर्म पर कुछ विक्रेता ओम शब्द लिखे डोरमेट बेच रहे हैं। हिंदू धर्म में यह शब्द एक पवित्र प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर सेलर्स देवी देवताओं के चित्र वाले इनरवियर बेचे जा रहे हैं, जिसका भी काफी विरोध हो रहा है। इसके बाद दोस्तों अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी की स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत की कि भारत में क्या है हालात। तो दोस्तों भारत की बात की जाए तो भारत में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 86 लाख को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों का आंकड़ा 1,27,000 से ज्यादा हो गया है। कुल एक्टिव केसों की संख्या हालांकि लगातार कम हो रही है। भारत में फिलहाल कुल एक्टिव केस 5 लाख के करीब हैं। वहीं भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र है, जहां पर 17 लाख से ज्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरला, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, बिहार, राजस्थान, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा आदि राज्यों का नाम आता है।
इसके बाद दोस्तों अब बात कर लेते हैं क्या है पूरी दुनिया की स्थिति, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट ज़रूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है पूरी दुनिया के हालात। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 5 करोड़ 9 लाख को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 12,63,000 के पार है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रभावित देश अमेरिका है, जहां पर 1 करोड़ से ज़्यादा संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। दूसरा नंबर भारत का है, जबकि तीसरा नंबर ब्राज़ील का है। ब्राज़ील में 57 लाख के करीब संक्रमित मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। दोस्तों इन तीनों देशों के बाद में फ्रांस, रशिया, स्पेन, अर्जेंटीना, यूनाइटेड किंगडम, कोलंबिया, मैक्सिको, इटली, पेरू, साउथ अफ्रीका, ईरान आदि देशों का नाम आता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीजेपी के भीतर से उठी आवाज, इस बार नीतीश नहीं हमारी पार्टी का नेता बने मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव कई मायनों में अलग है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अब तक बिहार में जेडीयू और नीतीश कुमार बतौर बड़े भाई की भूमिका में हुआ करते थे, जबकि बीजेपी छोटे भाई की भूमिका में। लेकिन इस चुनाव में नतीजे ने सबको बदल दिया है। इस बार भले ही नीतीश कुमार को बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार पहले से ही घोषित कर रखा था, लेकिन चुनावी नतीजों के सामने आने के साथ ही बीजेपी नेताओं के सुर बदलते नजर आ रहे हैं। दोस्तों बीजेपी के अनुसूचित मोर्चा के अध्यक्ष अजीत चौधरी ने इस बात का दावा किया है कि इस बार बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा बीजेपी से ही होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केसर की खेती को लेकर सरकार ने उठाया बड़ा कदम। जी हां दोस्तों, केसर का कटोरा जो अभी तक कश्मीर तक ही सीमित था, अब उसका जल्दी भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र तक विस्तार हो सकता है। केसर के बीजों से निकले पौधे कश्मीर से सिक्किम ले जाए गए और उन्हें वहां रोपा गया। ये पौधे पूर्वोत्तर राज्य के दक्षिण भाग में स्थित यांगयोंग में फल फूल रहे हैं। केसर का उत्पादन लंबे समय से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित रहा है। दोस्तों भारत में पंपोर क्षेत्र को आमतौर पर कश्मीर के केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है। इसका केसर के उत्पादन में मुख्य योगदान रहता है। इसके बाद बडगाम, श्रीनगर और किश्तवाड़ जिलों का स्थान है। केसर पारंपरिक रूप से प्रसिद्ध कश्मीरी व्यंजनों के साथ जुड़ा हुआ है। इसके औषधीय गुणों को कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा माना जाता था, क्योंकि केसर की खेती कश्मीर के कुछ विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित रही। इसके लिए इसका उत्पादन भी सीमित ही रहा। हालांकि नेशनल मिशन ऑन केसर ने इसकी खेती को बेहतर बनाने के लिए कई उपायों पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन ये उपाय अभी तक विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित थे। लेकिन अब सरकार की मदद से इसे विस्तृत किया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार। जानिए अगले 24 घंटे और पिछले 24 घंटे के मौसम पूर्वानुमान। दोस्तों पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो बीते 24 घंटों के दौरान अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई है। दक्षिणी केरल में भी कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली है। वहीं दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण ने आज नए रिकॉर्ड बनाए। वायु गुणवत्ता सूचकांक 700 के घातक स्तर पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों आगामी 24 घंटे की बात की जाए तो अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और चेन्नई समेत तटीय तमिलनाडु में हल्की से मध्यम वर्षा के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश के भी आसार हैं। आंतरिक तमिलनाडु में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जाने की संभावना है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में मध्यम से भारी वर्षा जारी रह सकती है। इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में मौसम कमजोर बने रहने की संभावना है। वहीं दोस्तों दिल्ली प्रदूषण अगले 24 से 48 घंटों तक बेहद खतरनाक स्तर पर ही रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोना 662 रुपए और चांदी 1431 रुपए हुई सस्ती। जी हां दोस्तों, इस महामारी वैक्सीन को लेकर आई अच्छी खबरों के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में 7 साल की सबसे बड़ी गिरावट आई है। इसी का असर आज घरेलू बाजार पर दिखा। दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार में 10 ग्राम सोने की कीमत 662 रुपए तक लुढ़क गई। वहीं 1 किलोग्राम चांदी के दाम में 1431 रुपए की गिरावट आई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फीसदी के लिहाज से ये सोने में 2013 के बाद की एक दिन में आई सबसे बड़ी गिरावट है। इन संकेतों का असर घरेलू बाजार पर भी दिखेगा। दोस्तों भारतीय बाजारों में सोने की कीमतें तेजी से गिर सकती है। मौजूदा स्तर से करीब 5 से 8% तक की गिरने की संभावना है, क्योंकि भारतीय रुपया भी लगातार मजबूत हो रहा है।
वैसे दोस्तों दिल्ली सराफा बाजार की बात की जाए तो दिल्ली सराफा बाजार में आज 99.9% शुद्धता वाले सोने का दाम 662 रुपये गिरकर 50,338 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं दूसरी ओर चांदी की बात की जाए तो चांदी में 1431 रुपये की गिरावट आई है और नए दाम 62,217 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले चीन के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में डोनाल्ड ट्रंप, बाइडेन की बढ़ाएंगे मुश्किलें। जी हां दोस्तों, भले ही डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन को चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिल गया हो, लेकिन वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल व्हाइट हाउस छोड़ने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप व्हाइट हाउस में आखिरी महीना बिताने वाले हैं क्योंकि 20 जनवरी को बाइडेन शपथ ले लेंगे और फिर उन्हें यहां से जाना ही होगा। ऐसे में ट्रंप चीन के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। ट्रंप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसके बाद बाइडेन को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप लगातार इस महामारी के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराते रहे हैं। ट्रंप का स्पष्ट मानना है कि बीजिंग की गलती के चलते अमेरिका को भारी आर्थिक घाटा झेलना पड़ा है। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के सीनियर फेलो जेम्स ग्रीन के मुताबिक 20 जनवरी को राष्ट्रपति बनते ही अमेरिका की विदेश नीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। ट्रंप इतनी आसानी से सब बाइडेन को सौंप देंगे, अभी तक ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश बायपोल रिजल्ट्स, ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद हुआ ऊंचा, कांग्रेस की स्थिति हुई कमजोर। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कराए गए। मंगलवार को इन सीटों पर शाम तक मतगणना जारी रही। रुझान लगभग स्पष्ट हो चुके हैं। जल्द ही दोस्तों एक एक करके नतीजे भी आ जाएंगे, लेकिन एक बात स्पष्ट है, वह यह कि इन उपचुनावों ने पूर्व कांग्रेसी और अब बीजेपी से राज्यसभा के सांसद बन चुके ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद और ऊंचा कर दिया है। सिंधिया ने मार्च में 22 कांग्रेसी विधायकों के साथ अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद कमलनाथ की सरकार गिर गई थी। ऐसे में इस बार वो अपने उन साथियों की जीत चाहते हैं जो मार्च में उनके साथ बीजेपी में शामिल हुए थे। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक दोपहर बाद तक की काउंटिंग में मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी 28 में से 20 विधानसभा सीटों पर आगे चल रही थी। तो दोस्तों यह थे आज के तमाम मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों आपको बताना है पेट्रोल से लगी आग को कैसे बुझाया जा सकता है। अगर दोस्तों इस सवाल का जवाब आप जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।